कश्मकश है वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी नाहिए में वो जारी रही और आज भी वो जारी है। जो चिरागे मुस्तफ़ी यानी अल्लाह का दीन है और जो शरारे बुलहबी है यानी जो बातिल है, उसकी कश्मकश, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, ये हमेशा जारी रहा। जिन हालात का भी भाई ने तज़किरा किया दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में या हिंदुस्तान में, यकीनन वो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस है। उस पर किसी इंसान का या मुसलमान का परेशान होना ये एक फितरी बात है, चाहे वो बर्मा के हालात हों, चाहे वो फ़लस्तीन के हालात हों, या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ नाम से हक़ और बातिल की कश्मकश हमारे सामने है। कभी वो मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी ख़ास जानवर के गोश्त के नाम पर। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो है हमारे सामने हैं। कभी दहशतगर्दी का लेबल लगाकर मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूसा जाना, उनका इनकाउंटर कर देना या उनको टॉर्चर करना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे उन्वान है जिस पर अलग से बहुत सारी बातें होती रहती हैं, हो सकती है, और हम जानते हैं, हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं। सवाल ये है कि उसका हल क्या है। मैंने जो आयत पढ़ी उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो है चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें। यानी जो बातिल है उसका ये इरादा है, उसका ये आज़्म है, उसका ये हौसला है कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझाना चाहता है। लेकिन उसके अलग अल्लाह का ये फैसला है कि अपने नूर को मुकम्मल करके रहे, चाहे ये काफिरों को या मुश्रिकों को कितना ही नागवार है। तो सवाल ये है कि जो ये सूरत हाल है, हमारा दावा है और यकीनन हम इस दावे में सच्चे हैं कि कुरान और हदीस जो है हर मामले में जो हमारी रहनुमाई करता है। तो एक मुसलमान की हैसियत से जब हम परेशान होते हैं इन तमाम मसाइल पर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान जो है एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म की किसी हिस्से को कोई तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म जो है उसके दर्द को महसूस करता है। आँख, अगर जिस्म को बुखार है तो ऐसा नहीं होता कि आँख ये कहे कि नहीं ये मेरा मामला नहीं है, बल्कि आँख से नींद गायब हो जाती है, पूरा जो है बदन उससे कराता है, उसके इफेक्ट को महसूस करता है। तो दुनिया के किसी भी इलाकों में अगर मुसलमान पर बिलखसूस, इंसानों पर बिलउमूम, मुसलमानों पर बिलखसूस स्पेशली अगर कोई जुल्म होता है, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो एक मुसलमान का उस पर परेशान होना फितरी है। लेकिन उस पर हमारा रिएक्शन क्या हो, ये उसके बाद की चीज़ है। तो हमें पहले ये देखना है कि कुरान इसका कोई हल आया पेश करता है या नहीं पेश करता। हम इस्लामी तारीख पर जो कुरान और हदीस से हमें मिलती है, अगर उस पर हम नज़र डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं सिर्फ चंद वाक़यात का यादा करूँगा, यकीनन हम सारे लोग वाक़यात जानते हैं और उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप देखें अंबिया की तारीख, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इसी हक़ व बातिल की कशमकश में गुजरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने हक़ का आवाज़ा बुलंद किया, जब तौहीद की वहाँ पे बात रखी, तो उस वक्त कितने लोग आपके साथ थे? पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी हुकूमत, इवन आपके घर में आपके मुखालिफ लोग थे, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन आपको जो तकलीफ दी जाने वाली थी, जो तकलीफ दी जा रही थी, जो आपका पोजीशन था, वो इस बुनियाद पे था कि आपने तौहीद की बात की। तो आज भी अगर हम देखें कि हमारा जो अपोजिशन है, हमारी जो मुखालफत है, हमसे जो लोग दुश्मनी मोल ले रहे हैं अपनी नादानी की वजह से, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम तौहीद का लंबरदार किसी न किसी शक्ल में। आप ये कह सकते हैं कि हमारा ईमान कम है, मेरा ईमान आपसे कम है, उनका ईमान उनसे कम है, ये हो सकता है। दिल्ली के मुसलमानों का ईमान का लेवल कुछ हो सकता है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ हो सकता है, एक मसलक के लोगों का कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, ये एक नेचुरल, एक फितरी चीज़ है। लेकिन जो हमारा अपोजिशन है, हमारी मुखालफत है, उसकी बुनियादी वजह आज भी ईमान। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, नौज़ बिल्लाह, अगर हम इसको सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है आज हम मान लेते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो ईमान है, हमारी जो शक्ल सूरत है, हमारा जो नाम है,
जो हमारी आइडेंटिटी और तशख्खुस का एक बड़ा मजहर है, उसको हम फरामोश कर देते हैं। तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। असल मसला जो है हमारा ईमान। तो उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का आवाज़ा बुलंद किया तो उस वक्त भी आपका इस्तकबाल जो फूलों के हार से नहीं हुआ, आपकी मुखालफत की गई। और हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उसवा रहा उस वक्त, आपने बातिल के आगे घुटने टेकने, उनकी बात मानने के बजाय इस बात को चूज़ किया कि आप जो है हक पर जमे रहे, अकेले थे। यहाँ ये बात की जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में है या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अकलियत में है, तो अकलियत को चाहिए कि वो अक्सरियत के रहमो करम पे रहे। ऐसी बात नहीं है। इंसाफ है, चाहे वो एक फर्द की ना हो, किसी माशरे में एक आदमी हो तो भी उसके जायज़ हुकूक हर कानून में लिखे गए हैं, मिलना चाहिए, इस्लाम में भी है। तो अकलियत और अक्सरियत की बात नहीं है। तो हमारा जो हम देखें उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन के मुकाबले में बनी इसराइल की तादाद क्या थी? फिरौन के मुकाबले में हज़रत मूसा और बनी इसराइल की स्ट्रेंथ क्या थी, ताकत क्या थी? कोई तवाज़ुन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ भी ये ऑप्शन था, अगर वो चाहते कि मूसा फिरौन की बात मान लेते। तो हम ये देखते हैं कि ये कशमकश में अहले हक़ का, अंबिया का, सुलहा का जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जो नमूने मिलते हैं, वो ये है कि जो अपनी आइडेंटिटी है, अपना तशख्खुस है, अपना पर्सना है, अपना ईमान है, उसको किसी कीमत पर उन्होंने कुर्बान नहीं किया। तो पहली बात ये से ख़त्म हो जाती है कि जो सवालात की जा रहे हैं कि भाई थोड़ा इस्लाम को जो है इंडियनाइज कर लो, थोड़ा उसका हिंदुस्तानीकरण कर लो, ये कोई इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मिसाल है हमारे सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते, आपको लोगों ने पेशकश की, हम आपको सरदार बना लेते हैं मक्का के अंदर। अगर आप चाहते हैं दौलत इकट्ठी करना तो हम इतनी दौलत इकट्ठी कर देंगे कि आप सबसे ज़्यादा जो है मालदार होंगे। अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं उसका भी हम इंतज़ाम किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऑप्शन चूज़ किया वो आजमाइशों वाला, मुश्किलात वाला। ऐसी बहुत सारी मिसालें वक्त ज़ाहिर उसके आधे का नहीं, असहाब कहफ की शक्ल में, असहाब उखदूद की शक्ल में हमारे सामने। हिंदुस्तान के अंदर भी तहरीक शहीदैन नामी एक तहरीक आज़ादी की उठी। तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से हम ये बातें जानते हैं। तारीख में वाक़या मिलता है हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसरी और मौलाना यहया सादिकपुरी को जब अम्बाला की अदालत में अंग्रेज़ जज ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, तो वो मुस्कुरा रहे थे अदालत के अंदर। जज बड़ा जो है आग बबूला हुआ और उसको लगा कि ये मेरी हतक है, ये मेरी इज्जत है। तो उस पर जो है उसके बाद जो है उनको मॉनिटर करने का हुक्म मिला। जेल में भी ये लोग काफ़ी खुश थे और अंग्रेज़ जज को ये रिपोर्ट की गई कि ये लोग काफ़ी इस सज़ा से खुश हैं और उनका ये कहना है कि हमें शहादत मिलेगी। तो फिर उस सज़ा को जो है इस्लाम दुश्मनी में और अपना सर खुजाने के उसमें उस सज़ा को उन्होंने काले पानी की सज़ा में तब्दील कर दिया। तो जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ऑप्शन हमारे पास जो है हमारे सुलहा से, अंबिया से, अल्लाह के रसूल की सीरत से मिलता है वो ये। लेकिन सवाल बुनियादी यही है कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये असल मसला ईमान और उसके तशद्दुद है। इस हवाले से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में जो बातिल है वो उसको ये एहसास चला है कि तहजीबी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से वो झूठ बोल रहा है। वो इस एहसास कमतरी में वो चाह रहा है, हमेशा से उसकी कोशिश रही है शैतान के कारिंदों की कि इस चीज़ को कुचल दे। लेकिन तारीख गवाह है कि किसी भी कौम को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, कोई कौम दुनिया में उसको कत्ल करके मार के खत्म नहीं कर सकती। कभी ऐसा नहीं। किसी ने कहा कि म्यूनसिपैलिटी के लोग किसी पार्क में मच्छर पूरी तरह से मार नहीं सकते तो मुसलमानों को क्या मारेंगे। म्यूनसिपैलिटी के लोग अगर ये तय कर लें कि इस पार्क में सारे मच्छर मार डालना है तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो मुसलमान तो दुनिया में हर जगह हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। सवाल यह है कि छुटपुट वाक़यात और इस तरह के इंसिडेंट से उनका क्या मकसद है। ज़ाहिर मुसलमानों की आबादी जिससे कम होने से फसादात हम 1947 उससे पहले से फसादात देख रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 फसादात थे, लेकिन आज भी अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अंदर, इसके कैपिटल दिल्ली के अंदर मुसलमान अपने पूरे आबदाब के साथ हैं, बाकी हैं, अपने तशक्कुस के साथ, अपने ईमान के साथ बाकी हैं। असल वो ये चाह रहे हैं कि एक खौफ की नफ्सियात हमारे अंदर पैदा करें, एक फियर साइकोसिस पैदा करें, एक को अजियत दो, एक को टॉर्चर करो, एक को गिरफ्तार करो, एक को मॉब लिंचिंग के जरिए मारो तो 100 लोग उससे डर जाए, और फिर हम जिस पॉइंट पे उनको लाना चाह रहे हैं उस पे वो हमसे कंप्रोमाइज़ करें। वो ये कह देंगे भाई ठीक है हम थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे। ये असल पूरा मसला है। वो उनको खूब अपनी एहसास कमतरी का एहसास है दुनिया के अंदर। उनको लगता है कि हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इतने हैं, हमने तो उनके साथ ये कर दिया, इतने फसादात कर दिए, इतने को अरेस्ट करा दिया, और इतने लोगों को जो है दहरिया बनाने के लिए हमने इतनी कोशिशें की, लेकिन आज भी ये दीन जो है बाकी है, इसके नाम लेवा बाकी हैं। ठीक है उनके अंदर इख्तलाफात हैं, सारे मसाइल हैं, लेकिन वो बाकी हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि इसके ज़रिए जो है मुसलमानों के अंदर खौफ जो है डर पैदा किया जाए। इसलिए हमने सोचा कि इस उन्वान के तहत बात की जाए। अगर हम डर गए तो फिर हम हार गए। अगर हमने हौसला छोड़ दिया, ये हो सकता है कि मैंने असलाफ की जो मिसालें आपके सामने रखी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अस्हाबुल उखदूद तक, और उसके बाद जो है मुतअद्दिद मिसालें आपको इस्लामी तारीख में मिलती हैं। इन लोगों ने अजीमत के रास्ते को चुना, इसलिए आज ये दिन हम तक पहुंचा। अगर ये लोग भी कंप्रोमाइज़ कर लेते, ये लोग भी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल कर किए होते, तो शायद आज हम भी कुछ इस शक्ल सूरत में ना होते। हम नमाज पढ़ते यहाँ ना आ रहे थे, कुछ और करके आ रहे थे। तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने ये दिन हम तक पहुँचाया। तो इस वक्त जो काम करने का है कि इन सारे मसाइल के बावजूद हमें ये तहैया करना चाहिए कि हम मायूसी से बाहर निकलें और